ओम नमः शिवाय भक्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे रामायण में मंथरा कौन थी। भक्तों, रामायण बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसे पढ़ने या सुनने से न सिर्फ जीवन में सकारात्मकता आती है बल्कि व्यक्ति को कामयाबी के नए मार्ग भी मिलते हैं। रामायण में जीवन की हर समस्याओं का हल है। वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। साथ ही माता सीता की पवित्रता का भी उल्लेख किया गया है। इनमें मौजूद सभी पात्रों के अलग अलग महत्व हैं। हालांकि मंथरा का किरदार रामायण बदलने जैसा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगे थे कि वह उनके बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दें। हालांकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मंथरा को इसकी मुख्य वजह माना जाता है। इसी कड़ी को आइए हम विस्तार से जानते हैं कि रामायण में मौजूद मंथरा कौन थी। क्या सच में इन्हीं की वजह से राम जी को वनवास काटना पड़ा था? कथा के अनुसार जब कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ था तो दासी मंथरा उनके साथ मायके से आई थी। माना जाता है कि कैकेयी बहुत सुंदर और गुणी स्त्री थी और वह दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। कैकेयी के पिता के भाई वृद्धेश्वर की बेटी रेखा और कैकेयी बचपन से ही अच्छी दोस्त थी। रेखा बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसे बचपन में एक ऐसा रोग हो गया था। इस रोग की वजह से उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और वह प्यास से तड़प उठती थी। कहते हैं कि एक दिन जब रेखा को बहुत तेज प्यास लगी तो उन्होंने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। शरबत पीने के बाद उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। कई उपचार के बाद रेखा ठीक तो हो गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर उठ गई। रीढ़ की हड्डी की कमी आने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया। इसीलिए वे कैकेयी के विवाह के समय उनकी अंगरक्षक बनकर अयोध्या आ गई। भक्तों, कथाओं के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में गई थी। इस युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके चलते राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। जब कई सालों बाद श्री राम के राज्याभिषेक की बात चली तो मंथरा को बेचैनी हो गई। वह सोचने लगी कि कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी। जब कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों से श्रेष्ठ हो जाएगी तो उसकी दासियां भी अपने आप को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। इस समय कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है। राजमहल पर एक प्रकार से उनका शासन चलता है, इसीलिए राजप्रसाद की सब दासियां मेरा सम्मान करती हैं। किंतु कौशल्या के राजमाता बनने पर वे मुझे हे दृष्टि से देखने लगेंगी। उनकी उस दृष्टि को मैं कैसे सहन कर सकूंगी? नहीं, यह सब कुछ मैं नहीं सहन कर सकती। मुझे इस विषय में अवश्य कुछ करना चाहिए। मंथरा ने महल में लेटी हुई महारानी कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी उठिए, यह समय सोने का नहीं है। ये सभी बात मंथरा ने जाकर कैकेयी को बताई। यह सभी बात सुनकर कैकेयी खुशी से झूम उठी और आनंद से डूब गई, क्योंकि भगवान श्री राम उस समय सभी के प्रिय थे। माना जाता है कि इस दौरान मंथरा ने कैकेयी को राम के खिलाफ जमकर भड़काया, लेकिन फिर भी कैकेयी ने मंथरा की बात नहीं मानी। तब मंथरा ने कैकेयी को बहुत बहकाया। तभी मंथरा के बहकावे पर कैकेयी को उस 2 वरदान की याद आ गई जो राजा दशरथ ने उनसे मांगने के लिए कहे थे। इस बात पर विचार करती हुई कैकेयी भवन में जाकर बैठ गई। उन्होंने राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की याद दिलाई। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से वह वरदान मांगने के लिए कहे तो कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा। ये सभी बात सुनकर राजा दशरथ चौंक उठे। तभी से ऐसा माना जाता है कि कैकेयी ने मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भक्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।